अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त ताइफ़ की आपको ज़ियारत के लिए लेके जा रही हूँ। ताइफ़ शहर में मौजूद हूँ। ताइफ़ शहर मक्के से आता है। मक्के से कुछ फ़ासले पे ताइफ़ शहर है। ताइफ़ शहर ज़रूर जाइएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ़ गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही मुश्किल दौर ताइफ़ का गुज़रा है। यकीनन दीन इस्लाम की तारीख़ का बहुत मुश्किल तरीन वक्त था ताइफ़ में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़ारा। आपको सबको पता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ताइफ़ आए और यहाँ दीन इस्लाम की दावत दी, तो कितनी मुश्किलें पेश आईं। उन्हें शहीद करने तक की कोशिशें की, उन्हें पत्थर मारे गए, उन्हें बहुत अज़ियत दी गई। ताइफ़ शहर वालों ने, जो ताइफ़ में रहते थे, बड़े बड़े हाकिम, जो बड़े लोग रहते थे ताइफ़ पे, यानी जो हमारे आम ज़बान में कहा जाए वडेरे वगैरह, वैसे ही ताइफ़ शहर में। तो ये है सबसे पहली ज़ियारत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर भी है यहाँ, उनका मज़ार शरीफ भी है, उनकी कब्र मुबारक भी है इधर, और भी बहुत सारे सहाबा अकराम की यहाँ कब्र मुबारक है। मस्जिद है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की, उसी के साथ लाइब्रेरी और म्यूज़ियम है, जो फ़िलहाल बंद है इस दफ़ा। जब मैं पहले गई थी तब खुला हुआ था, इस साल बंद करा हुआ उन्होंने। और अब जो शहदा की कब्रें हैं, ताइफ़ के जो शहदा थे, जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिल के उन्होंने दीन इस्लाम की दावत दी, जो सहाबा अकराम जो यहाँ पे दफीन हैं, तो उनकी कब्रों को अब शहीद करके एक फ्लैट कर दिया है, क्योंकि बहुत बेहुरमती लोग करते थे, मिट्टियाँ चुराते थे और काफ़ी कुछ नाम लिख देते थे। तो उस वजह से उन्होंने उनकी कब्रों को फ्लैट करके बिल्कुल वो कर दिया है कि पता नहीं चलता कि कितने सहाबा अकराम थे। और जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कब्र मुबारक है, वो भी अंदर है, उनका भी दीदार नहीं कर सकते, ज़ियारत नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो ये मैं आपको लेकर चलती हूँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मस्जिद में। ये उनका मकतब है, दिखाया जा रहा है आपको स्क्रीन पे। अच्छा, यहाँ इस तरफ लेडीज़ वॉशरूम है और लेडीज़ का नमाज एरिया अलग है, जेंट्स का अलग है। मैं आपको दोनों दिखाऊंगी, जेंट्स का नमाज एरिया भी और लेडीज़ का नमाज एरिया भी। जो भी मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि ताइफ़ शहर में आपको पता है कि बस से अगर आप सफ़र प्राइवेट गाड़ियों में आते हैं तो कम से कम वो 100-200 रियाल लेते हैं, और अगर आप बस से आते हैं ताइफ़ शहर विज़िट करने मक्के से, तो 20-20 रियाल फ़ी बंदा आपको होटल से बस मिल जाएगी। होटल वालों को उनसे कह दीजिएगा मैं ताइफ़ शहर जाना है, तो वो बस अरेंज करवा देते हैं आपकी सीट्स वगैरह। और चाहें तो आप मक्के में स्टॉप से भी बस ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी आप ज़ियारतों पे जाएं, किसी भी मस्जिद में जाएं, मेरा मशवरा है आपको, और ये होता है जहाँ लेडीज़ खड़े हुए ना, उसी के बैक साइड पे हज़रत, उसी की बल्कि उसी तरफ ही ये जो दीवार है, यहीं पे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है इधर, ठीक है। यहाँ से अब रास्ता बंद कर दिया, कब्र मुबारक पे जा नहीं सकते, लेकिन अंदर नमाज़ पढ़ने ज़रूर जा सकते हैं मस्जिद में, तो मैं आपको लेके चलूँगी। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी, जब भी आप किसी भी मस्जिद में जाएं तो प्लीज़ वहाँ जाके 2 रकात नमाज तहत्तुल मस्जिद ज़रूर पढ़ें। ये एक मस्जिद का हक़ होता है, जब वो नमाजी आता है मस्जिद में, तो ये उस मस्जिद का हक़ हो जाता है कि हम 2 रकात नमाज तहत्तुल मस्जिद पढ़ें। जब क़यामत के रोज़ हमारी नमाज़ों का हिसाब किताब होगा, तो जिन जिन जगहों पर हमने नमाज़ पढ़ी है, जिन जिन मस्जिदों में, वो आके हमारी गवाही देंगे कि हाँ, ये बंदा आया था, इस वक्त उन्होंने नमाज़ पढ़ी। तो कोशिश करें, नमाज अगर ना भी हो, नमाज का टाइम जैसे ज़ोहर का टाइम निकल चुका हो, असर का निकल चुका हो, अगर मकरूह वक्त ना हो, तो आप पढ़ सकते हैं नमाज, 2 रकात नमाज तहत्तुल मस्जिद। तो ये इसकी पूरी डिटेल है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैं बता सकती हूँ, ताइफ़ शहर में फ़्रूट्स बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जो मस्जिद है, उसके बाहर भी बहुत अच्छी फ़्रूट्स की, जैतून के तेल की दुकानें, मतलब वो छोटी छोटी शॉप्स बनाई गई हैं, बहुत खूबसूरत। और आप यकीन जाने, मैंने वहाँ से अनार खाए थे, इतने मज़े के और ज़बरदस्त अनार थे ना, मैंने ऐसे अनार अपनी पूरी ज़िंदगी में टेस्ट नहीं किए। जो ताइफ़ शहर के फ़्रूट्स की बात कर रही हूँ ना, बहुत माशाल्लाह। अच्छा, ये मैं आपको लेडीज़ का हिस्सा दिखा रही हूँ, माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इधर से। मैं बता नहीं सकती कि कितनी हसीन मस्जिद है, कितना इत्मीनान, इतना सुकून है इधर। और वैसे भी कहा जाता है मस्जिदों में जो सुकून, जो रूहानियत होती है, वो कहीं और नहीं मिलती।
तो नए आने वालों से गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो, कुछ बात पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहा है। और एक और बात कहनी है आपसे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बता दीजिएगा कि आप कहाँ से और किस शहर से देख रहे हैं। और ये मस्जिद भी बहुत माशाल्लाह वसी है और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और जिस साइड में आपको भी दिखा रही हूँ, वहाँ पे औरतों के बयानात वगैरह हो रहे थे, दर्स हो रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देखने में भी और वहाँ बैठ के सुनने में भी, क्योंकि अरबी इतनी आती नहीं है समझ, लेकिन जितनी आती है उस हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये ताइफ शहर की सबसे पहली ज़ियारत है जो आपको बस वाले 3 जगह उतारते हैं, बाकी सारी ज़ियारतें आपको बस से बैठ के करनी होती हैं। हाँ, प्राइवेट जाए तो बंदा हर जगह उतर सकता है, लेकिन मैं फ़िलहाल बस से गई थी तो बस वाले ने उतारा था। एक तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की मस्जिद, एक उतारा था मस्जिद अक़दास पे और एक उतारा था रसूलुल्लाह मस्जिद पे। तो ये तीनों इंशाल्लाह ज़ियारतें आप मेरे साथ इस ब्लॉग में देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। आपको भी इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। और आपको पता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किलों से ताइफ शहर को दावत दीन दिया था, दीन की तरफ राग़िब करने की कोशिशें की थी। यहाँ के जो ताइफ के बड़े लोग हैं उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितना जुल्म सितम किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे। आप सबको कहानियाँ पता होंगी कि कितनी अज़ियतों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के दिन काटें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुद के कौल हैं कि ये मुश्किल तरीन दिन मेरी ज़िंदगी के ताइफ के दिन थे। तो अब देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह के ताइफ शहर में कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। और अल्लाह पाक हम सब के औलादों को भी मुसलमान ही रखे, दीन से ना फेरे, अल्लाह ताला हमें दीनदार ही रखे, दीनदार बनाए। और जब भी आप जाएं मक्का मदीना हज के लिए, उम्रे के लिए, तो कोशिश करें कि ज़ियारात ज़रूर लें हर जगह की, ताइफ हो, बदर हो, और जितने भी मतलब शहर है जहाँ जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें वाबस्ता हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तरफ दावत नामे की जो चीज़ें थी, कहानियाँ थी, जो बातें थी, आप सब उनको महसूस कर सकें। अब मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि जब मैं दूसरी तीसरी दफ़ा ताइफ गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करते अल्लाह पाक मुझे हर साल हज उम्रे की ज़ियारत है तो मैं हर साल ताइफ बदर ज़रूर जाऊँ। और इतना सुकून मिलता है ये जान के कि हमारे नबी ने कितनी मुश्किलों के बाद दीन को फैलाया और हमें तो माशाल्लाह पका पकाया दीन मिला है। आप खुद जाने कि हमारे लिए तो कोई मुश्किलें नहीं है, कोई जंग नहीं है, कोई नहीं है। हमें तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, उसमें भी हम 5 वक्त में भी हम डंडियाँ मारते फिरते हैं, जो सच्चाई है। लेकिन चलें अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की पाबंदी से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और अल्लाह पाक हमारी ज़ियारतों को, हमारी इबादतों को अपनी बारगाह रसूल को कबूल फरमाए। अब इस दफ़ा इन लोगों ने बहुत अच्छे ये कारपेट्स ग्रीन करके लगा दिए हैं और यहाँ छोटी छोटी शॉप्स खोल दी हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले रोड पे सारे बैठते थे फ्रूट्स लेकर, ऑयल लेकर, परफ्यूम्स लेकर, अबाया लेकर, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, तबरुकात हैं, काफ़ी खजूरें हैं, वो सब लेकर नीचे बैठते थे। बहुत अच्छा लगता था वो लोग भी और ये लोग भी माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल, यहाँ पे पहले सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक हुआ करती थी, लेकिन अब उनको सारा फ्लैट कर दिया गया। फिर भी लोगों ने देखी कितनी गंदगी फेंकी है यहाँ पे सहाबा इकराम की कब्रों पे भी, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और दूसरी बात, छोटी सी बात ये है, एक और रिक्वेस्ट है, जब भी आप कहीं पे भी जा रहे हैं ज़ियारतों पे, तो आप प्लीज़ वहाँ के पत्थर, फूल, पौधे, किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाओ, किसी भी चीज़ पर अपना नाम ना लिखें या किसी का भी नाम ना लिखें। आप मार्किंग कर देते हैं, चॉकिंग से नाम लिखते हैं, इतना बुरा लगता है। बाज़ औक़ात उस नाम पे हमारे चप्पल पड़ रहे होते हैं, हमारे बैठना चाह रहे होते हैं हम उस जगह पे, तो हम बैठ भी नहीं सकते नामों की वजह। आपको पता है नाम के मतलब, नाम के जो क्या बोलते हैं, मोहम्मद है, अब्दुल्ला, इन नामों की कितनी ताज़ीम है, तो हम उस ताज़ीम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, उस जगह बैठ के चप्पल नहीं रख सकते। लेकिन आप लोग हर जगह नाम लिख देते हैं ज़ियारतें करने वाले लोग, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह तबारकल्लाह लग रही है मस्जिद, और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी हैं, मतलब चीज़ें देखने के लिए भी बहुत अच्छी हैं और ज़ियारतें भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह।
अच्छा, अब ये आप मस्जिद का दीदार करें। अब मैं जेंट साइड आपको दिखाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ जा रहे हैं जेंट साइड। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मुफस्सिल कुरान भी कहा जाता है। देखें कितनी माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की बहुत ही खूबसूरत तफसील बयान की है और इनके यहाँ का जो मकतब है, जो इनका म्यूज़ियम बनाया गया है, उसमें भी कुरान के उनके हाथ के लिखे हुए भी नुस्खे पड़े हुए हैं कुरान के तर्जुमे के, और जो तफसील उन्होंने की थी वो वहाँ मौजूद है, लेकिन अभी वो हम देख नहीं सकते। इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। ये है दूसरी ज़ियारत हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मस्जिद। अच्छा, ये जो हज़रत अब्बास की मस्जिद है, ये उतबा का नौकर था अब्बास, जो बाद में दीन इस्लाम को कबूल किया। कैसे कबूल किया उसकी स्टोरी ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वहाँ के सरदार जुल्म सितम कर रहे थे, उतबा भी एक सरदार था, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहम आया तो उन्होंने अपने बाग के अंगूर अब्बास के हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजे और अब्बास को ख़ास हिदायत की कि आप सिर्फ जो वहाँ ज़ख्मी बैठा हुआ है बंदा, उसको देकर आ जाओ, उससे ज़्यादा बात नहीं करना, उसके पास नहीं बैठना, जो उसके पास बैठता है उसका मुरीद बनकर हो जाता है। तो अब्बास को ताकीद करके भेजा उतबा ने कि आप जाके बस अंगूर देकर वापस आ जाओ ज़ख्मी बंदे को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान किया गया था, पत्थरों से मारा गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे। तो अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में पेश किया और कहा कि मैं अब्बास हूँ, उतबा का नौकर, आपको उतबा की तरफ से अंगूर पेश करने आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अंगूर लेकर कहा जज़ाकल्लाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दीन की दावत दी, और उन्होंने हज़रत जो अब्बास थे वो उन्होंने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और वहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलमा गो हो गए और मुसलमान हो गए और वो दीन इस्लाम में एंटर हो गए। फिर वो हज़रत अब्बास बने, ये उन्हीं के नाम से मस्जिद है, और फिर उन्होंने भी दीन इस्लाम के लिए बहुत काम किया, और अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम के लिए कहीं ना कहीं काम करने वाला बना दे, आमीन। और ये खूबसूरत वही गलियाँ हैं जहाँ पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले होंगे, ये वही जगह है जहाँ से शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे होंगे, यही वही सारी पुरानी जगह है। ये पीछे पूरे अंगूरों के बाग हैं, इधर बहुत खूबसूरत बाग हैं, और बहुत अच्छा लगा मस्जिद अब्बास में भी नमाज़ अदा करके, दुआएं मांग के। और ये तीसरी लोकेशन है, ये वो जगह है रसूलुल्लाह मस्जिद से करीब तरीन, जहाँ पे ये औरत का ये घर दिखाया जा रहा है जो अब टूट फूट का शिकार है, लेकिन ये जब मैं गई थी 1 साल पहले, तब ये माशाल्लाह घर थोड़ा बना हुआ था, सही था। अब ये थोड़ा लोग ज़ियारतों के लिए आते हैं तो टूट फूट गया है। ये उस औरत का घर था जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहम पट्टी की थी जब उनको ज़ख्मी किया गया था। वहाँ के जो कुफ़ार सरदार थे ताइफ के, उनकी तरफ से जब कुफ़ारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला बोल दिया था, तो यही औरत थी, उनका घर है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहम पट्टी की गई थी। नीचे मस्जिद रसूलुल्लाह है, वो उसकी भी इंशाल्लाह ज़ियारत करवाऊँगी मैं आपको। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे भी लोगों ने पत्थरों पे भी नाम लिखे, तो प्लीज़ नाम ना लिखें, मैं हर वीडियो पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नाम ना लिखें, बहुत बुरा लगता है। और ये जो आप देख रहे हैं पौधा, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर आराम फरमाया था, आपकी मरहम पट्टी जब वो औरत कर रही थी उनके घर के सामने, आप इधर ही बैठे थे अपने टीका लगा के। अच्छा जी, ये है बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह जगह जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से मतलब रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मुझे ओहद के दिन से भी ज़्यादा मुश्किल तरीन दिन थे ताइफ़ के। आप खुद सोचें, ग़ज़वा ओहद की कहानी सबको पता है, इंशाल्लाह मैं आगे अपने दूसरे ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी ग़ज़वा ओहद की कहानी भी। तो ग़ज़वा ओहद पे आप जितने गमगीन हुए थे, जितने परेशान हुए थे, जितने दुखी हुए थे, उससे ज़्यादा मुश्किल दिन ताइफ़ के बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो सोचे ताइफ़ शहर के जो सरदारों ने, कुफ़ारों ने कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म किया था, किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मुझे ओहद के दिनों से ज़्यादा मुश्किल दिन ताइफ़ के लगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना उम्मती बनने दिया। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि मैं आखिरी उम्मती हूँ, अपने प्यारे नबी की उम्मती हूँ, उस नबी की उम्मती हूँ जिस पे ये जहाँ बनाया गया है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
तो चलते हैं रसूलुल्लाह मस्जिद की ज़ियारत के लिए। ये वो औरत का घर दिखाया जा रहा था। अब मैं आपको नीचे लेके जाऊंगी रसूलुल्लाह मस्जिद की तरफ। रसूलुल्लाह मस्जिद की कहानी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, अदा करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर नमाज़ पढ़ते थे जब सहाबा अकराम के साथ दीन की दावत देते थे, घंटों यहाँ तबलीग करते थे। जब कुफ़ारों के सरदार ने मंसूबा बनाया, सारे कुफ़ारों के सरदार मिलके कि आप सल्लल्लाहु यहाँ ज़्यादा इबादत करें, दिन ब दिन लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु के साथ मिलते जा रहे हैं, दीन इस्लाम पे कबूल करते जा रहे हैं, तो ये तो मुसलमानों की तादाद कुफ़ारों से ज़्यादा हो जाएगी। तो कुफ़ारों ने मंसूबा बनाया कि जब वो नमाज़ पढ़ रहे होंगे, जब वो यानी दीन की तबलीग कर रहे होंगे, तो हम ऊपर से पत्थर फेंकेंगे। जो सरदारों के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मुस्टंडे जो क्या कहते हैं उनको, पहलवान, उनसे दीन के ख़िलाफ़ काम करवाएंगे, उनसे ऊपर से मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर फेंकवाएंगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, ये बात हदीस में कहीं नहीं आ रही, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोग और हमने जितना सुना है ताइफ़ के बारे में वो बता रही हूँ। शायद मैं गलत भी कुछ हो सकती हूँ, लेकिन बात तकरीबन यही ऑथेंटिक बात है। फिर भी आप लोग अपने हिसाब से सर्च कर लीजिएगा। देखें, इंसान हैं, हम ख़ता के पुतले हैं, तो कुछ अगर गड़बड़ हो जाए मेरे लफ्ज़ों में तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जितना मैंने सुना है, मैंने जाना है, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। आप सल्लल्लाहु जब इस मस्जिद में नमाज़ पढ़वा रहे थे तो ऊपर से पत्थर बरसाया जा रहा था ताकि यहाँ पे नमाजी शहीद हो जाएं और आप सल्लल्लाहु भी शहीद हो जाएं, नाउज़ बिल्लाह। उनको ज़ख्मी करने की कोशिशें की जा रही थी। जब ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे तो वो देखें, आज तक उस पत्थर पे खून लगा हुआ है। 1400 साल हो गए, लाखों करोड़ों दफ़ा यहाँ बारिशें आई होंगी, तेज़ बारिश भी यकीनन आई होगी, लेकिन ये खून नहीं धुला। अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें, अल्लाह ताला का कुदरत देखें, अल्लाह ताला का जलाल देखें कि अपने नबी से इतनी अल्लाह को भी मोहब्बत है कि हमारे प्यारे नबी का लहू मुबारक इस पत्थर पे गया, तो अल्लाह ताला ने वो लहू मुबारक आज तक मिटने नहीं दिया। तो आप सोचें, हमारे रब को कितना पसंद है, हमारे रब को हमारे नबी कितने पसंद थे। तो हम उसी नबी के उम्मती हैं। और ये पत्थर जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये वो पत्थर है जो कुफ़ार के सरदारों के हुक्म से यहाँ फेंका गया था। तब हमारे नबी से देखा ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, तो हमारे नबी ने पत्थरों से हम कलाम होके कहा, अगर तू रब के हुक्म से आया है तो बेशक तू आ जा, लेकिन अगर कुफ़ारों के उससे आया है कहने से तू, तो वहीं ठहर जा। और ये पत्थर, बड़ा पत्थर, आज तक वहीं ठहरा हुआ है। 1400 साल से ये पत्थर उसी जगह पे है। आप देखिए कितना बड़ा पत्थर है कि उसको कोई मतलब नॉर्मल बंदे इसको नहीं हिला डुला सकते। ये तो हमारे रब का मौजज़ा है कि वो पत्थर आज तक वहीं है। और ये वही मस्जिद है, पहले ये मतलब खुली रहती थी आम ज़ायरीन के लिए कि वहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ सकें, लेकिन कुछ लोगों की वजह से या कुछ वजूहात की वजह से वो नमाज़ पढ़ने के लिए बंद कर दिए, लेकिन सिर्फ ज़ियारत कर सकते हैं हम आँखों से। ये देखें, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहू मुबारक है, खुश नसीब पत्थर है जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेका लगाया था। देखें, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, वो जगह, वो खून, वो पत्थर, वो लहू, वो सब वैसे का वैसा ही है उस ज़माने से आज तक। तो सुबहान अल्लाह तो बनता है, कमेंट में ज़रूर सुबहान अल्लाह लिखिएगा। अब देखें हमारे नबी की शान कि इतना लहू लुहान होने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग में काम में कमी नहीं लाई, बल्कि दीन की तबलीग करते रहे। अल्लाह ने कामयाबी दी। बेशक हमें ज़रा सा कुछ हो जाता है, हम अल्लाह से शिकवे करने बैठ जाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अरे कोई मसला नहीं है, ये तो हमारे लिए तो कोई हर्डल्स नहीं है दीन में। ये छोटी मोटी आती है तो हमारी ही वजह से हमें मिलती हैं, ना मिले ना तो हम अल्लाह को इतना याद भी ना करें। तो देखिए वो पत्थर कैसे हवा में आज तक वो वहीं अटका हुआ है, हमारे रब के इशारे से, हमारे नबी के एक इशारे पे कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से आया है तो बेशक तू आ जा, लेकिन अगर तुझे कुफ़ारों ने भेजा है तो तू वहीं ठहर जा। देखें हमारे नबी की बात कि एक पत्थर ने भी मानना
वहीं ठहर गया। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ताइफ शहर में एक यहाँ मस्जिद और आती है, मस्जिद अली, वो भी फ़िलहाल बंद है। मैं आपको मस्जिद अली की इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में ज़ियारत ज़रूर करवाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे भी ठंडा पानी फ़ी सबिलिल्लाह मिल रहा है, क्योंकि ताइफ भी गर्म है, बट ताइफ मक्का मदीना के हिसाब से थोड़ा ठंडा शहर है। और जिस वक्त मैं थी उधर हल्की फुल्की बारिश हुई थी, मौसम और ज़्यादा खूबसूरत हो गया था और ठंडे पानी की वजह से और हमें तस्कीन मिल गई थी। तो अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे जिन्होंने यहाँ ठंडा पानी रखा। और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत ये 3-3.5 घंटे का सफ़र है। ऊपर देख रहे हैं आप, वो औरत का घर था जिन्होंने आप सल्लम की मरहम पट्टी की। उन्होंने आप सल्लम के लिए नरम दिल रखा। बाकी ताइफ शहर वालों के दिल थोड़े से, उस वक्त सरदारों के दिल थोड़े से पत्थर दिल थे, थोड़े सख्त थे।